कांग्रेस के लिए आज बड़ा दिन, बहाल हुई राहुल गांधी की संसद सदस्यता, अधिसूचना जारी। सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी पहुंचे संसद, कांग्रेस नेताओं ने भव्य स्वागत किया। राहुल की सांसदी बहाल होने पर कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल, ढोल नगाड़े। कांग्रेस मुख्यालय पर फोड़े गए पटाखे, कार्यकर्ताओं में दिखा गजब का उत्साह, मिठाई बांटी, नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में सुनवाई तक सूरत कोर्ट पर लगाई है रोक, राहुल को मामले में दी थी 2 साल की अधिकतम सजा। राहुल की सांसद सदस्यता बहाल होने पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, बिना किसी देरी की संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया। राहुल की सदस्यता बहाली पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा इससे वायनाड सहित देश के लोगों को राहत मिली है। सचिन पायलट ने ट्वीट करके कहा, सत्य पर सत्य की जीत हुई है, संसद में फिर जनता की आवाज बुलंद होगी। राहुल की सदस्यता बहाली पर बोले अखिलेश, फैसले से लोकतंत्र और न्यायालय में विश्वास बढ़ा। संसद के दोनों सदनों में आज भी विपक्ष का हंगामा, राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर दिल्ली में समारोह का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की, लोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया। फरीदाबाद में आज से बीजेपी का 2 दिवसीय क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद सम्मेलन प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री, कहा कांग्रेस ने पंचायत राज की अनदेखी की, कांग्रेस ने शासन में सिर्फ कागज पर होता था काम। ज्ञानवापी में आज भी एसआई का सर्वे लगातार जारी, रविवार को पश्चिमी दीवार और गुंबद के आसपास किया गया था सर्वे। ज्ञानवापी में एसआई सर्वे का आज चौथा दिन, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का बयान, कहा हम अपने दावे के पहुंचे नजदीक। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम, एक आतंकी ढेर। पुंछ में आतंकी एलओसी पार करने की कर रहा था कोशिश, दिगवार इलाके में सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। दिल्ली एम्स में लगी आग को बुझाने के लिए कोशिश लगातार जारी, सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद। नूंह और मेवात में बुलडोजर कार्रवाई पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पर ने लगाई रोक, स्वतः संज्ञान में। नूंह में कर्फ्यू में दी गई ढील, हिंसा के बाद शुरू की गई बस सेवा, इंटरनेट सेवा पर रोक 8 अगस्त तक लगातार जारी। सावन के 5वें सोमवार पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, भक्ति से गूंज उठे बाबा के भक्त। गोरखपुर के झारखंडी शिव मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु, भगवान शिव का श्रृंगार। कानपुर के नागेश्वर शिव मंदिर में भक्तों का तांता, भगवान शिव को चढ़ा बेलपत्र। सावन के 5वें सोमवार पर मेरठ के औगड़नाथ मंदिर में भक्तों का तांता। गुवाहाटी के सुकेश्वर मंदिर में सावन के 5वें सोमवार पर भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचे भारी संख्या में श्रद्धालु। श्रीनगर के बंदा चौक बेस कैंप में अमरनाथ तीर्थयात्रियों का नया जत्था रवाना, हर हर महादेव के नारे। बाबा के भक्तों के में दिखा गजब का उत्साह, बालटाल और पहलगाम के रास्ते में अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना। रामनगरी अयोध्या से आई शानदार खबर, अमृत भारत योजना के तहत दर्शन नगर और भरतकुंड रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। अयोध्या में दर्शन नगर रेलवे स्टेशन को राम मंदिर की तर्ज पर सजाया जाएगा। श्रीनगर से अग्निवीरों की भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आई, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के अग्निवीरों के पहले बैच की प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी। अग्निवीरों की ट्रेनिंग खत्म होने पर समारोह का आयोजन। पुंछ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। राजस्थान के पाली में ग्रामीण शहरी ओलंपिक का शुभारंभ, पारंपरिक ग्रामीण वेशभूषा में नजर आए महिलाएं। कबड्डी के मैदान में ग्रामीण महिलाओं ने दिखाया गजब का दमखम। अलीगढ़ में 67 वर्षीय बुजुर्ग महिला शशि गौड़ की अनोखी आस्था, पिछले 30 सालों से लेखन जप पुस्तिका पर लिख रही हैं सीताराम।
इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा ने मैक्सिको के गवर्नर और वहां के वित्त मंत्री के साथ ताज का दीदार किया। श्रीनगर में 5 दिवसीय कैलीग्राफी प्रदर्शनी और वर्कशॉप का आयोजन हुआ। नौजवानों बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फारसी और हिंदू भाषा में कैलीग्राफी प्रदर्शनी का मकसद समृद्धि सुलेख को बढ़ावा देना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली में आयोजित पुस्तकालय महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का किया आगाज। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जागरूक नागरिकों को बताया किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सबसे बड़ी ताकत कहा जागरूक नागरिक का दर्जा हासिल करने के लिए पुस्तकालय सबसे बेहतर। कांगड़ा की धर्मशाला में युवाओं की अनूठी पहल। भारी संख्या में युवाओं ने हिमालय की तलहटी में किया वृक्षारोपण। धर्मशाला में स्वच्छता अभियान में सैकड़ों युवाओं ने लिया हिस्सा। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश। एशियन चैंपियनशिप में ट्रॉफी में भारत का शानदार प्रदर्शन। भारत के तूफान में उड़ गया मलेशिया, 5-0 से जीत। भारत की ओर से कार्ती, हार्दिक सिंह, कप्तान हरमनप्रीत सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चेन्नई में महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार के चित्र का अनावरण किया। राजभवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर भरतियार मंडपम। नामकरण समारोह में लोकगीत संगीत कार्यक्रम का आयोजन। कलाकारों ने राष्ट्रपति के स्वागत में भव्य प्रस्तुति दी। सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम से कलाकारों ने बांधा समा। 5 अगस्त से 8 अगस्त तक तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मुर्मू चेन्नई में मद्रास यूनिवर्सिटी के 165वें दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। कहा शिक्षा में निवेश मतलब देश की प्रगति में निवेश। राष्ट्रपति मुर्मू ने मद्रास विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया। राज्यपाल आर.एन. रवि और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन मौजूद रहे। अलीगढ़ का दंपति राम मंदिर में पेंट करेगा 400 किलो का ताला। 10 फीट ऊंचाई और 4 फीट लंबी होगी चाबी। कारीगर ने मुख्यमंत्री योगी को भेजा पत्र। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सम्मेलन में हुए शामिल। कहा नए विचारों और चरित्र निर्माण की शिक्षाओं से अधिक मूल्यवान कोई शिक्षा नहीं हो सकती। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा गुवाहाटी में शिलान्यास समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। एलजी मनुसरा ने श्रीनगर के राजभवन में हायर कमांड कोर्स 52 के अधिकारियों के साथ बातचीत की। त्रिपुरा के मंत्री सुधांशु दास उनाकोटी में राष्ट्रवादी कर्मचारी समन्वय समिति के सम्मेलन में शामिल हुए। बागेश्वर में सेब के बगीचे में डीएम के अनुराधा पाल ने तोड़े सेब। बगीचे में मौजूद हैं कुल 9 किस्म के सेब। डीएम अनुराधा पाल ने कहा बागेश्वर जिले में सेब का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास के लिए किए जा रहे हैं और इसके किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। दुर्ग में मंत्री रेणुका सिंह ने भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का किया शिलान्यास। फाजिल्का में महिलाओं को न्याय मुहैया करवाने के लिए सरकार की अनोखी पहल। हर गांव में महिला पंचायत का गठन करेगी राज्य सरकार। टिवाड़ी में शुरू हुआ वंदे भारत ट्रेन का ठहराव। आम लोगों को मिलेगी सहूलियत। उधम सिंह नगर में भूमि बचाओ आंदोलन में महिलाओं ने किया अनोखा प्रदर्शन। 20 गांवों की मिट्टी को 20 कलश में भरकर आंदोलन स्थल पर पहुंचे। क्रिकेटर सरफराज शादी के बंधन में बंध गए। शोपियां के पशपोरा गांव में शादी की। कश्मीरी मेहमान नवाजी के मुरीद हुए। सरफराज आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हैं। पठानकोट के सरकारी स्कूल के अध्यापक बच्चों को देते हैं मुफ्त बॉक्सिंग की ट्रेनिंग। राकेश खुद राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं बॉक्सिंग प्रतियोगिता। जूनागढ़ से एक भयभीत करने वाला वीडियो निकलकर सामने आया। रिजॉर्ट में घुसे 3 शेर।
अमृतसर में राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत सिंह ने लगाया शिक्षा लंगर, शिक्षकों और इतिहासकारों के साथ गोलमेज बैठक। डोडा में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने जनसभा में हिस्सा लिया, सभा को संबोधित किया। दिल्ली में पालमपुर के एयरफोर्स टेक्निकल एरिया का उपराज्यपाल विनोद कुमार सक्सेना ने जायजा लिया। संबलपुर में आयोजित श्रीनिवास अग्रवाल स्मृति व्याख्यान में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। रतलाम में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए कैलाश विजयवर्गीय। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में लैंडस्लाइड की भीषण तस्वीर निकलकर सामने आई, वीडियो में जान बचाते नजर आए लोग। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ में भरभरा कर गिर गया, हार्डिया नाली पर लगा मलबे का ढेर, ट्रैफिक जाम। पिथौरागढ़ में लगातार बारिश से नदी और नाले उफान पर, सैलाब में फंस गई गाड़ियां, बाढ़ के बीच सड़कों पर जिंदगी। उत्तराखंड के विकासनगर में बारिश और लैंडस्लाइड का सितम लगातार जारी, कई मकान ढेर। प्रयागराज में लगातार बढ़ रही है गंगा यमुना का जलस्तर, हनुमान मंदिर के पास पहुंच गया पानी। ब्याज दरों पर फैसले के लिए 8 से 10 अगस्त तक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक। 10 अगस्त को आरबीआई गवर्नर रेपो रेट और दूसरी प्रमुख उधारी दरों पर फैसले की जानकारी देंगे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की पहली योजना के निवेशकों को नवंबर में मैच्योरिटी पर शानदार रिटर्न मिलेगा। अप्रैल जून में कारोबार जगत की मुनाफे में 65% का जोरदार उछाल आया। 2023-24 में आईटी कंपनी की हायरिंग में 40% से ज्यादा की गिरावट की आशंका। पिछले साल के 2.5 लाख के मुकाबले 1 लाख से कम होगी हायरिंग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 96,000 करोड़ से ज्यादा के फंसे कर्जों के खातों को बचाने के लिए ग्राहक की तलाश में जुटा। जुलाई में वाहनों की रिटेल बिक्री 10% बढ़कर डबल डिजिट में बनी रहेगी। लगातार तीसरे साल रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी ने नहीं ली कोई सैलरी। अगले 5 साल तक आरआईएल के मुखिया पद पर बने रह सकते हैं एशिया के सबसे अमीर शख्स। साइबर सिक्योरिटी यूनिकॉर्न स्टार्टअप जाइबर 356 को मिली $100 मिलियन की फंडिंग। वियतनाम भारत आर्थिक का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर आर्थिक सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने का मकसद। बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड का रेवेन्यू 32% बढ़कर 612 करोड़ रुपए पहुंचा। सऊदी अरब में यूक्रेन संकट के हल के लिए शांति सम्मेलन, 40 देशों के प्रतिनिधि ले रहे हैं भाग। ज़ेलेंस्की ने अपने देश की हवाई ताकत का लिया जायजा, रूस के 3,500 से ज्यादा विमानों, हेलीकॉप्टरों, मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। इजरायली सुरक्षा बलों ने वेस्ट बैंक में 3 फिलिस्तीनी चरमपंथियों को किया ढेर। अमेरिका के लुइसियाना में हुई फायरिंग, एक बच्चे की मौत। जापान पर परमाणु बम गिराए जाने की 78वीं बरसी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में मार्च। टावलेवी द्वीप लैम्पेडूसा के नजदीक प्रवासियों से भरी 2 छोटी नाव समुद्र में डूब गई, 2 लोगों की मौत। पूर्वोत्तर चीन में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से बिगड़ गए हालात। वुहान शहर से अब तक 43,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुर्तगाल के जंगलों में लग गई भीषण आग, अब तक 7,000 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक। थाईलैंड के चोनबुरी प्रांत में भैंस दौड़ का आयोजन, खेत में भरे पानी में 60 से ज्यादा भैंस रेस लगाती नजर आई। ग्रीस के टेनिस खिलाड़ी स्टेफानोस ने जीता लॉस काबूस ओपन का खिताब। गाजियाबाद में अपनी फिल्म गदर 2 के प्रमोशन करने मॉल पर पहुंचे सनी देओल, जबरदस्त स्वागत। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की कमाई 10 दिन में 100 करोड़ के पार।
रवीना टंडन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। राजू श्रीवास्तव की एक मशहूर कॉमेडी पंच बोलती हुई नजर आई। आलिया भट्ट विजय वर्मा स्टार फिल्म डार्लिंग्स को रिलीज हुए 1 साल हुए। इस मौके पर आलिया ने शेयर किया फिल्म से जुड़ा एक बीटीएस वीडियो। फ्रेंडशिप डे पर अक्षय कुमार ने वीडियो शेयर किया। वीडियो में अक्षय दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं।